आज एलिमेंट्री मैथ में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इन्होंने दे रखा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे सीख लीजिएगा। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। जो हमें दे रखा है उसे ले लो पहले। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है ना, दोनों तरफ का वर्क कर दो, यानी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर। देखो मैं तो आपको विस्तार से समझाता हूँ, लेकिन आपको तो वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में करना पड़ेगा ना, तो समय बहुत कम रहता है। तो आप उस चीज़ को समझ लो, फिर वहाँ पे कैसे भी कर लेना। तो इसका स्क्वायर कर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखो x प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगा दिया मैंने और इधर भी स्क्वायर लगा दिया, सही है। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें, तो देखो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 a हमारा क्या है x है, b हमारा क्या है 1/x है, सही है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 9 तो होगा। अब देखो x x कैंसिल हो गया, अब ये प्लस का 2a से इधर ले जाओ, इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी 7। ठीक है, अब दोबारा से इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर लगा देना, इधर भी कर देना, दोनों साइडों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। इधर मेरा क्या है 7 ही तो है, 7 का स्क्वायर कर दो। इसे फिर से उसी आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, x की पावर 4 प्लस 2a यानी x स्क्वायर b 1/x स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर करते हैं उसका मल्टीप्लाई उसी संख्या से कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 गुणा 7 है 49, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचता है यहाँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाओ, इस 2 को प्लस है ना, इधर आके उधर का हो जाएगा माइनस का, माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा 47, तो 47 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस करिएगा जरूर समझ में आएगा आपकी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो ध्यान रखना इस बात का, जिससे हम तुलना करते हैं कंपैरिजन करते हैं उसी को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखना पुत्र से बात हो रही है ना, तो पुत्र की आयु को मान लेंगे, माना पुत्र की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो पिता की आयु यानी व्यक्ति की आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वो खुद कह रहे हैं इसमें 24 वर्ष बड़े हैं पापा, तो x तो है ये बच्चे की उम्र, इसमें 24 और जोड़ दो, ये उनके पापा जी की उम्र हो गई वर्ष, सही है। अब ये पुत्र की आयु है और ये क्या है पिता की आयु है, सही बात है, यही तो है। देखो अब वो कह रहे हैं 2 वर्षों में वह पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष बाद। अब एक बात बताओ, 2 वर्ष बाद तो दोनों ही में 2 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष का टाइम आगे बढ़ रहा है, तो 2 ही इसमें प्लस कर दिया बेटे वाली उम्र में और 2 ही कर दिया पिताजी वाली में, तो वो क्या हो गया है ध्यान दें, 2 वर्ष में वह यानी ये तो है पिताजी की उम्र, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु ये है, इसके 2 गुने के बराबर ये पापा जी की उम्र हो गई।
समझ में आ गई? बस सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 2 4, x प्लस 24 और 2 कितना हो गया 26। इसे इधर ले आओ, माइनस कर लेंगे इधर लाके 2x, और ये माइनस का हो गया x, इधर 26 है ये, इधर 4 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस का उधर साइन चेंज हो जाएगा इसका 4, तो 2x में से एक x जाएगा, एक x बचेगा ना, कितना हो जाएगा 22। x की वैल्यू 22 आएगी। x मैंने क्या माना, पुत्र की आयु, यही तो पूछ रहे हैं, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप लिख सकते हो पुत्र की आयु 22 वर्ष। सही है। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, इन्होंने कहा 3 घन जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर, घन समझते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, इस टाइप का ये होता है घन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल कैसी होती है, बराबर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, वो क्या होता है, घनाभ होता है। ये तो क्या होता है, घन होता है। इसकी जो साइड दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी 5 5 की है। तो ऐसे इन्होंने 3 घन लिए हैं, ठीक है। तीनों को सटा के रख दिया है, इस टाइप से रख दिया इन्होंने, एक ही रहा, तीनों को सटा के रख दिया। ये 5 थी ना, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये हमारा क्या बन गया, घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 और 5 10 और 5 15। भाई सटा के रखें लंबा होगा नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही रहेगी, देखो है ना, चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेंगी, लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। अब वो कह रहे इस तरह बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। तो आप लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है, रख दो इसमें। तो लंबाई कितनी है, 15 है ना, देखो लेंथ 15 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ 5, 5 गुणा 5, सबकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। h 5, l 15, हो गया काम आपका। 15 15 75, 55 25 और ये 75, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ के डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इन सबको प्लस करेंगे 175, 75 150 और 175, सही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। समझ में आ गया होगा ना, इस फॉर्मूला को लर्न कर लेना जरूर। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी। देखो फिर वही बात आ रही है ना, अशोक से, तो अशोक की को मानेंगे इस पे हम। तो देखो करते हैं, माना अशोक की वर्तमान आयु x वर्ष, सही है, वर्तमान आयु ये है x, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 घटा देंगे इसमें से, आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की आयु। भाई अभी फिलहाल x का है, 5 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष का होगा वो,
और उस वक्त 5 वर्ष पहले माँ की आयु अशोक से 3 गुनी है। माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष पहले ही चल रहा है ये भी, है ना, जो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो आप लिख देना, चलो कोई नहीं, 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु इस अशोक की आयु की क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी है तो 3 गुना कर दो ऐसे करके ब्रैकेट में लेके इसको। बात समझे, बात यहां तक समझ में आ गई। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। वर्तमान आयु उसकी कितनी है, अशोक की x है ना, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 और जुड़ जाएगा जो बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। और माँ की उम्र क्या हो जाएगी, माँ की उम्र वर्तमान तो है नहीं, 5 वर्ष पहले की है, यानी 3x माइनस 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, और फिर 5 वर्ष बाद, तो 5 वो और 5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना इसमें। इसको ध्यान रखना है बस इसमें भाई। उसकी वर्तमान आयु इस वक्त तो x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5। लेकिन माँ की उम्र क्या है, 5 वर्ष पहले की है उसकी, और 5 वर्ष बाद कह रहा है वर्तमान से, तो 5 वो और 5 वर्तमान वाली, 10 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये माँ की उम्र हो गई। तो माँ की आयु अशोक से 2 गुनी हो जाएगी, यानी अशोक की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। क्लियर होगी बात, बस सॉल्व करना है। 2x 2 का बढ़ेगा 10, 3x और 5 15 और प्लस का 10। तो देखो x बड़ा है, इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का हो गया इधर आके। अब इधर आओ, देखो -15 है और प्लस का वो है 10 है, तो यहाँ कितना रह गया, माइनस का 5। इस 10 को भी इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 10, तो -3x और ये प्लस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 15। दोनों तरफ माइनस होता है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 15। क्या पूछा है उन्होंने, अशोक की वर्तमान आयु, और जो मैंने क्या मानी थी, x आ गई, अशोक की वर्तमान आयु। पंद्रह वर्ष। समझ में आ गया ना, ये उम्र वाले क्वेश्चन, आयु वाले ये आते हैं बहुत ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। थैंक यू।